छत्तीसगढ़ की माटी में बसी है सांस्कृतिक समृद्धि और लोक कला की अनमोल धरोहर। इस धरा की संस्कृति, यहाँ की गीत, संगीत और नृत्य की परंपरा सदियों से हमारे गौरव का प्रतीक रही है। इस धरती ने ऐसे कई अनमोल रत्नों को जन्म दिया जिन्होंने शास्त्रीय नृत्य और संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कला की नगरी रायगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गौरव की बात है। हम अपनी इस अमूल्य धरोहर को हर साल शास्त्रीय और लोक कला के उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसे चक्रधर समारोह के नाम से जाना जाता है। चक्रधर समारोह एक ऐसा महोत्सव है जिसका इंतजार देश भर के संगीत, वादन, नृत्य जैसी विभिन्न शास्त्रीय विद्याओं से जुड़े कलाकारों को पूरे साल रहता है। साथ ही इस समारोह का इंतजार करती है रायगढ़ की कला पारखी जनता और देश प्रदेश के कला प्रेमी। छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला परंपरा को जीवित रखने के लिए ये समारोह स्वर्गीय राजा चक्रधर सिंह की स्मृति में आयोजित किया जाता है। केलों के तट पर स्थित रायगढ़ आज भी राजा चक्रधर सिंह के कला और संगीत के क्षेत्र में योगदान की याद दिलाता है। रायगढ़ रियासत के राजा चक्रधर सिंह एक प्रतिभाशाली तबला वादक, संगीत और नृत्य के महान संरक्षक थे, जिन्होंने रायगढ़ की कला और संस्कृति को विश्व स्तर तक पहचान दिलाई। वे अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू साहित्य के विद्वान थे और उन्होंने चक्रप्रिया के नाम से कई सांगीतिक रचनाओं का सृजन किया था। राजा चक्रधर सिंह के इस योगदान को स्मरण करने के लिए हर साल इस समारोह का आयोजन होता है। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का उत्सव है, जो छत्तीसगढ़ की समृद्ध शास्त्रीय कला से जुड़ी विद्याओं और परंपराओं को संजोए हुए है। 1986 से शुरू हुआ ये समारोह छत्तीसगढ़ की संस्कृति को वैश्विक पटल पर स्थापित कर चुका है। निर्बाध चले आ रहे इस समारोह का आयोजन पिछली सरकार में बंद हो गया था, लेकिन आज हमारे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने फिर से इस आयोजन को प्रारंभ कर इसकी गरिमा और भव्यता को लौटाया है। रायगढ़ से माननीय मुख्यमंत्री जी का पारिवारिक नाता रहा है। वे यहाँ से लगातार 4 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का इस समारोह से गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। रायगढ़ के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने इस समारोह को हर साल करीब से देखा और महोत्सव के महत्व को समझा है। इसी मंच से इस आयोजन के प्रति अपनी भावनाओं को उन्होंने कई बार व्यक्त किया है। आज हम रायगढ़ वासियों का सौभाग्य है कि हमारी इस जिले की धरती में ऐसे संगीत सम्राट का अवतरण हुआ, जिनके कारण देश में ही नहीं पूरे विश्व में कला और संगीत के क्षेत्र में हमारा रायगढ़ का नाम विख्यात हुआ। और हम सब लोगों को सौभाग्य मिलता है हर साल चक्रधर समारोह में हमारे देश के विदेश के नामी गिरामी कलाकार यहाँ पर आते हैं, उनका कला का आनंद लेने का हम लोगों को अवसर प्राप्त होता है। आज हमारी कला प्रेमी और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को संकल्पित सरकार विष्णु सरकार ने इस सांस्कृतिक धरोहर को पुनः जीवंत किया है और रायगढ़ को उसकी कला संस्कृति के उत्सव को उसी पुराने वैभव के साथ लौटाया है। 39वें चक्रधर समारोह 2024 का आयोजन 7 सितंबर से रायगढ़ के रामलीला मैदान में प्रतिदिन शाम 6 बजे से होगा। इस वर्ष समारोह में देश प्रदेश की विभूतियों और प्रसिद्ध कलाकारों की उपस्थिति होगी। भारत सरकार के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित 7 विभूतियां इस मंच को सुशोभित करेंगी। चक्रधर समारोह के इतिहास में पहली बार ग्रैमी अवार्ड विजेता कलाकार भी हिस्सा लेंगे। ये रायगढ़ के श्रोताओं के लिए एक अद्भुत अनुभव होगा। साथ ही इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के कलाकारों द्वारा विविध प्रस्तुतियां और छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य की भी प्रस्तुति दी जाएगी, जो इस महोत्सव को और भी विशेष बनाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है, बल्कि इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाकर उनकी चेतना में बसाना भी है, जिससे ये पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने और वे गर्व के साथ इसे आगे बढ़ाएं। आइए इस चक्रधर महोत्सव में शामिल होकर हम अपने सांस्कृतिक गौरव का हिस्सा बने और इस ऐतिहासिक उत्सव को और हमारी सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करें। धन्यवाद दें प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को, जिन्होंने इस आयोजन को पुनः
गति प्रदान की और रायगढ़ को देश के पटल पर गरिमा प्रदान की। अब हमारा रायगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चक्रधर समारोह के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर, हमारे गौरव को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए पुनः जीवंत कर रहा है। उनके नेतृत्व में हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपराएं फिर से अपनी गरिमा के साथ लौट आई हैं। यही तो है सुशासन, विष्णु का सुशासन, छत्तीसगढ़ सरकार का सुशासन।